जय माता दी दोस्तों। नवरात्र खत्म होने के बाद हमारे मन में ये टेंशन हो जाती है कि विसर्जन की क्या विधि है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही आसान सा विधि बताती हूँ। यह विधि अपनाकर आप विसर्जित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों को लगता है कि माता रानी का विसर्जन कर रहे हैं। तो दोस्तों, माता रानी को कभी भी हम विसर्जित नहीं करते हैं। विसर्जन क्या होता है, जितने भी चीज़ें उपयोग में आई है, जो भी हमने यूज़ किया है, कलश, इन सब चीज़ों का विसर्जन होता है। माता रानी से हम हमेशा यह बोलते हैं कि माता रानी आप हमारे घर में विराजें, या जिन देवी देवताओं का आह्वान करते हैं उनको हम हमेशा बोलते हैं कि आप हमेशा मेरे घर में विराजमान रहें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो कलश, आप कलश हो गया, फूल हो गया, पूजा की सारी सामग्री होती है, इन सब का एक एक करके मैं विसर्जन विधि आपको बताती हूँ, आपको कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले कि आपको जो फूल है, जितने भी चढ़ाए हुए फूल है, आप उसको सबसे पहले समेट लें। कलश पे चढ़ाया हुआ फूल, माता रानी पे चढ़ाया हुआ फूल, इन सब फूलों को लेकर आप एक अच्छे से थैले में रख दें। इन फूलों को विसर्जित करना है, किसी भी बहते पानी में हमें प्रवाहित करना है। और यदि कोई जलाशय नहीं है आपके सामने तो आप किसी भी अच्छे गमले में, मिट्टी में आप इसे लगा सकते हैं। दूसरा है कलश। दोस्तों, कलश पे होता है नारियल, आम पल्लव, उसके बाद कलश, क्योंकि बहुत सारे लोग मिट्टी का भी कलश उपयोग करते हैं। तो कलश पे जो नारियल होता है, बहुत सारे लोगों की ये मान्यता होती है कि उसमें हमने भगवान को विराजमान किया है तो उसे खा नहीं सकते। तो पहला उपाय यह आप कर सकते हैं कि उस नारियल को आप जल में प्रवाहित कर दें। अगर जल नहीं है आपके पास तो आप किसी भी दुर्गा मंदिर में जाकर वहाँ पे माता रानी को चढ़ाएं। यदि खाते हैं तो कोई बात नहीं, बड़े किसी बुजुर्ग से बोले तोड़ देंगे वो, और फिर आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब दोस्तों, आम पल्लव, आम पल्लव को बहुत अच्छे से निकाल कर आप रख देंगे। यह भी जल में प्रवाहित हो जाएगा। यदि जल ना है तो आपको इसको भी किसी अच्छे स्थान पर मंदिर पे रखाना है। दोस्तों, फिर जो भी हमने कलश में रखा था, हल्दी की गांठें, सुपारी, सिक्के और जो कुछ भी आपने डाला हो, तो वो सब को आपको रख लेना है और सबको जल में प्रवाहित कर देना है। और जो सिक्के हैं दोस्तों, उस सिक्के को आप या तो अपनी तिजोरी में रख देंगे या फिर अपने जहाँ पे दुकान है उसकी गले पे रख सकते हैं। चलिए, अब इन ज्वारों का क्या करना है हमें। इन ज्वारों को दोस्तों आपको जल में थोड़े से जो ज्वार हैं उनको सबसे पहले अपने घर में रख लेने हैं, तिजोरी में रख देने हैं, और जो बचे हुए हैं उन्हें अच्छे से जल में प्रवाहित कर देना है। यदि आपके पास, फिर से मैं वही बोलूँगी, अगर जल में प्रवाहित करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप इसे अपने घर के किसी अच्छे से गमले में लगा सकते हैं और इसकी पूजा कर सकते हैं। माता रानी को मान के इसकी पूजा करते रहें और ये फिर खुद ही सूख जाएगा। तो किसी फूल पत्ती को उस मिट्टी में आप लगा सकते हैं। जो लोग पीतल का, तांबे का जो लोटा होता है वो इस्तेमाल करते हैं तो कोई बात नहीं, उसको उठाकर अच्छे से धोकर उसमें किसी भी अनाज भर कर रख दें, क्योंकि वो पात्र को कभी भी हम खाली नहीं रखते जिसको भी हम कलश बनाते हैं। यदि आप मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं कलश, उसमें आपको क्या करना है, पहला तो अगर आपके पास ऑप्शन है उसको जल में प्रवाहित करने का तो आप उसे जल में प्रवाहित कर दें। यदि आपके पास जलाशय नहीं है तो फिर मैं वही बोलूँगी किसी अच्छे स्थान पर उसको रख सकते हैं, मंदिर के पास, तो भी ठीक है। नहीं तो आप घर में उसमें किसी भी अच्छे फूल पौधे को आप लगा सकते हैं। पहले उसको ठंडे पानी में डाल दें ताकि किसी भी अच्छे स्वच्छ टब में आप उसको पानी रख लें और उसमें कलश को डाल दें। उसके बाद आपको उसमें फूल पत्ती कुछ भी आप लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, और इन सब को करने से पहले आपको करना क्या है ये बता दूँ। चलिए दोस्तों, अभी तक मैं आपको बता चुकी हूँ किन चीज़ों का क्या करना है। चलिए अब क्या विधि से करनी है वो जानते हैं। सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण चीज़ अपने ध्यान में रखनी है कि हमेशा कलश विसर्जन जो है आपका 10वीं तिथि को होगा, क्योंकि नवरात्रि नवरात्रों का पर्व है। तो 10वीं तिथि को आप नॉर्मल जैसे पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा करेंगे और माता से दुआ करेंगे। आप माता से बोलेंगे कि हे माँ, यदि इसी तरह आप मेरे घर में हमेशा वास करें और अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। कलश में हमने जितने देवताओं का आह्वान किया था सबको बोलेंगे कि आपका बहुत धन्यवाद है कि आप इतने अच्छे पावन अवसर पर मेरे घर आए और मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया, और ऐसी आशीर्वाद हमेशा हम मुझ पर बनाए रखें और मुझ पर, मेरे परिवार पर। इस तरीके से आप अच्छे से
पूजा पाठ कर लेंगे। फिर सबसे पहले नारियल को उठाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, नारियल को साइड में रख देंगे। उसके ऊपर जो कपड़ा है उस कपड़े को आप तिजोरी में रख सकते हैं, नहीं तो विसर्जित कर सकते हैं। चलिए, अब हो गया आम पल्लव। आम पल्लव को भी आप साइड में रख देंगे। अब क्या करना है हमें कि कलश को उठाकर सबसे पहले हमें कलश को अपने सर पे स्पर्श कराना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक आम पल्लव लेकर उसके अंदर जो जल है उसे पूरे अपने घर में उसे छींटना है, लेकिन जो आपकी लैट्रिन बाथरूम को छोड़कर। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर क्या करना है, उसके अंदर की जो सुपारी कसैली है उसका तो मैं आपको बता दी सब क्या करना है। सिक्के को तिजोरी में रख लेना है। फिर इस तरीके से आपको करके जो ज्वारे हैं, ज्वारों में से कुछ ज्वारे निकाल कर आप पहले माता रानी को चढ़ाएंगे। दूसरा आप अपने कानों पे लगा सकते हैं। थोड़े से ज्वारे निकाल कर आप अपने तिजोरी में रख लेंगे और और फिर कुछ ज्वारे को निकाल कर अपने घर पे सारे लोगों को बांट दे प्रसाद स्वरूप, वो भी अपने कान पे लगा सकते हैं। बचे हुए ज्वारों का हमें विसर्जन कर देना है। तो इस तरीके से आपको विसर्जित करना है सारी चीज़ों का। और होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय माता दी।